नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स पर। एक सवाल है आपसे, आखिरी बार कब आपने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी ईमानदारी से एक काम पर ध्यान दिया था? शायद याद करना भी मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि आज हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय कम है, बल्कि ये है कि हमारा ध्यान हर पल बिखरा हुआ है। आप काम शुरू करते हैं और कुछ ही मिनटों में फोन हाथ में आ जाता है। एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, फिर एक वीडियो, और देखते ही देखते आपका पूरा दिन खत्म हो जाता है। और अंत में बस एक ही एहसास बचता है, गिल्ट। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख जाएं? क्या होगा अगर आप सिर्फ ज्यादा काम नहीं, बल्कि सही काम सही तरीके से करना सीख जाएं? आज की ये कहानी आपको उसी सफर पर ले जाएगी। एक ऐसे इंसान की कहानी जो बिल्कुल आपकी तरह था, लेकिन उसने एक ऐसी स्किल सीखी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप समझेंगे वो आपकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं, आपकी पूरी रियलिटी बदल सकता है। रात के 12:30 बज रहे थे। शहर सो चुका था, लेकिन आरव की आंखें अब भी स्क्रीन पर चिपकी हुई थीं। लैपटॉप की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके कमरे में बस कीबोर्ड की हल्की आवाज गूंज रही थी। सामने एक प्रोजेक्ट खुला था जिसकी डेडलाइन अगली सुबह थी, लेकिन पिछले 3 घंटे में उसने मुश्किल से 2 लाइनें लिखी थीं। हर 5 मिनट में उसका हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ जाता। एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, फिर एक वीडियो, और फिर समय ऐसे निकल जाता जैसे किसी ने चुरा लिया हो। अचानक उसने लैपटॉप बंद कर दिया। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने खुद से कहा। वो कुर्सी से उठा, खिड़की के पास गया। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उसके अंदर शोर था, अधूरे कामों का, अधूरे सपनों का, और उस गिल्ट का जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। उसी वक्त उसके दिमाग में एक बात गूंजी, तुम वही बनते हो जिस पर तुम ध्यान देते हो। उसने गहरी सांस ली। तो क्या मैं बस डिस्ट्रैक्शन बन रहा हूं? उसने खुद से पूछा। अगली सुबह उसने एक फैसला लिया, कुछ बदलना होगा। सुबह 7 बजे आरव अपने कमरे में बैठा था। सामने एक खाली डायरी खुली थी। आज उसने कुछ अलग करने का तय किया था। उसने पहली लाइन लिखी, आज मैं सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान दूंगा। फिर उसने उस दिन का सबसे जरूरी काम लिखा, बस एक। पहली बार उसने खुद को रोका कि वो 10 चीजें न लिखे, सिर्फ एक। उसका मन बार बार कह रहा था, और भी काम है, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ठीक है। लेकिन उसने खुद से कहा, सिंगल टास्किंग, बस एक काम। उसने टाइमर लगाया, 45 मिनट का। फोन साइलेंट पर डाला, इंटरनेट ऑफ किया, और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। पहले 5 मिनट में ही उसका मन बेचैन हो गया। फोन चेक कर लूं, हाँ, थोड़ा ब्रेक ले लूं। लेकिन उसने एक कागज लिया और उस पर लिखा, फोन चेक करने का मन हो रहा है। फिर वो वापस काम पर लौट आया। धीरे धीरे 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, कुछ अजीब सा हुआ। उसका दिमाग शांत होने लगा। जो काम कल रात 3 घंटे में नहीं हुआ था, वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जब टाइमर बजा तो उसने पहली बार महसूस किया कि वो सच में काम में डूब गया था। वो हल्का सा मुस्कुराया। यह था हाइपर फोकस। उसने धीरे से कहा, अगले कुछ दिनों में आरव ने अपने लिए कुछ नियम बना लिए। हर काम शुरू करने से पहले वो खुद से पूछता, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उसे समझ आ गया था कि बिना इंटेंशन के अटेंशन बेकार है। उसने अपने कमरे को भी बदल दिया। टेबल पर सिर्फ वही चीजें रखी जो जरूरी थीं, बाकी सब हटा दिया। एक दिन उसका दोस्त कबीर उसके कमरे में आया। भाई, तूने कमरा इतना खाली क्यों कर दिया? कबीर ने पूछा। आरव हंस पड़ा, क्योंकि मेरा दिमाग पहले ही भरा हुआ था। कबीर को यह मजाक लगा, लेकिन आरव जानता था कि यह मजाक नहीं था। उसने महसूस किया था कि एनवायरनमेंट सच में अटेंशन को शेप करता है। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर थी। एक दिन वो काम कर रहा था, तभी अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी याद आ गई। फिर एक और, फिर एक और। वो काम छोड़कर उन ख्यालों में खो गया। फिर धारुसुत्सो उसे अचानक एहसास हुआ, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहर नहीं होता, अंदर भी होता है।
उसने तुरंत अपनी डायरी खोली और लिखा, अभी मेरा दिमाग भटक रहा है। बस इतना लिखने से ही उसका ध्यान वापस आ गया। उसे समझ आया कि अवेयरनेस ही कंट्रोल की शुरुआत है। धीरे धीरे आरव ने अपनी एनर्जी को समझना शुरू किया। उसे पता चला कि उसका दिमाग सुबह सबसे ज्यादा फ्रेश रहता है, तो उसने अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह के लिए फिक्स कर दिया। बाकी छोटे मोटे काम उसने शाम के लिए छोड़ दिए। पहले वो पूरे दिन बिजी की टाइप के ही रहता था, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। अब वो कम काम करता था, लेकिन सही काम करता था। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, तू आजकल इतना शांत क्यों रहता है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मैं हर चीज पर ध्यान नहीं देता, सिर्फ जरूरी चीजों पर देता हूं। माँ को बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उन्हें यह जरूर दिख रहा था कि उनका बेटा बदल रहा है। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। कुछ हफ्तों बाद आरव का वही प्रोजेक्ट जो पहले उसे डराता था, अब पूरा हो चुका था। ना सिर्फ पूरा, बल्कि बेहतरीन। उसके बॉस ने उसे बुलाया, आरव, ये काम बहुत अच्छा है, तुमने कैसे किया? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैंने बस एक समय में एक ही चीज पर ध्यान दिया। बॉस मुस्कुराया, सिंपल है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन आरव फिर उसी कुर्सी पर बैठा था। सामने नया प्रोजेक्ट था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके पास स्किल था, क्लैरिटी थी, और सबसे जरूरी, कंट्रोल था। उसने डायरी खोली, लिखा, आज का एक सबसे जरूरी काम। फोन साइलेंट किया, टाइमर लगाया और काम शुरू किया। इस बार कोई बेचैनी नहीं थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था, बस एक फ्लो था। वो फ्लो जिसमें इंसान समय भूल जाता है, जिसमें काम बोझ नहीं लगता, बल्कि एक एक्सपीरियंस बन जाता है। शाम को कबीर फिर उसके पास आया। भाई, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। आरव ने पूछा, कैसा? कबीर बोला, पहले तू हमेशा बिजी रहता था, लेकिन कुछ करता नहीं था। अब तू कम बोलता है, लेकिन जो करता है वो दिखता है। आरव हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं हर चीज नहीं करता, सिर्फ सही चीज करता हूं। रात को जब वो सोने गया, तो उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं आज वही बना जिस पर मैंने ध्यान दिया? उसका जवाब था हाँ, और शायद यही उसकी असली जीत थी। लेकिन अंदर कहीं एक और आवाज थी, एक नई चुनौती, क्योंकि उसने फोकस करना सीख लिया था, लेकिन अभी उसे यह सीखना बाकी था कि कब फोकस नहीं करना है, कब दिमाग को खुला छोड़ना है, और कब कुछ ना करना भी जरूरी होता है। आरव ने आंखें बंद की। उसे पता था यह सिर्फ शुरुआत है। अगली सुबह जब आरव की आंख खुली, तो कमरे में वही शांति थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। पहले उसकी सुबह जल्दी जल्दी शुरू होती थी, फोन उठाना, नोटिफिकेशन देखना, बिना सोचे दिन शुरू कर देना। लेकिन आज उसने फोन को हाथ तक नहीं लगाया। वो चुपचाप बैठ गया। खिड़की से आती हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कुछ मिनट तक वो बस बैठा रहा, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे। शुरुआत में उसे अजीब लगा, जैसे समय बर्बाद हो रहा हो। दिमाग बार बार कह रहा था, कुछ कर, कुछ तो कर। लेकिन उसने खुद को रोका। धीरे धीरे उसके दिमाग में हलचल शुरू हुई। विचार आने लगे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी दिशा के। उसे अचानक अपने प्रोजेक्ट का एक नया आइडिया आया, फिर एक और, फिर एक कनेक्शन जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो चौंक गया। ये अभी कैसे? उसने खुद से पूछा। तभी उसे समझ आया, जब दिमाग को भागने की आजादी मिलती है, तभी वो नए रास्ते ढूंढता है। उस दिन आरव ने कोई टाइमर सेट नहीं किया, कोई सख्त नियम नहीं बनाया, बस अपने दिमाग को थोड़ा खुला छोड़ दिया। वो बाहर टहलने चला गया, बिना फोन के। सड़क पर हल्की हवा चल रही थी, लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन आरव पहली बार इतने ध्यान से सब कुछ देख रहा था। पेड़ों की हलचल, दूर से आती आवाजें, आसमान का रंग, सब कुछ उसे नया लग रहा था। उसका दिमाग हर चीज को अपने अंदर खींच रहा था। चलते चलते वो एक पार्क में बैठ गया। कुछ देर बाद उसके अंदर एक पुरानी याद उभरी, बचपन की, जब वो बिना किसी चिंता के घंटों खेलता था, बिना किसी गोल के। उसने हल्का सा मुस्कुराया। शायद क्रिएटिविटी वहीं से आती है, जब कोई प्रेशर नहीं होता। अगले कुछ दिनों में आरव ने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया। हर दिन वो कुछ समय ऐसा रखता जब वो जानबूझकर कुछ नहीं करता, ना फोन, ना काम, ना कोई डिस्ट्रैक्शन। शुरुआत में ये सबसे मुश्किल था, क्योंकि उसका दिमाग हमेशा किसी ना किसी स्टिमुलेशन का आदी हो चुका था।
लेकिन धीरे धीरे उसे ये खाली समय पसंद आने लगा। इन्हीं मोमेंट्स में उसके सबसे अच्छे आइडियाज आते। कभी वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच लेता, कभी कोई नया कॉन्सेप्ट। उसे एहसास हुआ हर समय फोकस्ड रहना जरूरी नहीं होता, कभी कभी लूज होना भी जरूरी होता है। एक दिन कबीर फिर उससे मिलने आया। भाई, अब तू काम भी करता है और खाली भी बैठता है, ये क्या लॉजिक है? उसने हंसते हुए पूछा। आरव ने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और बोला, पहले मैं हर समय बिजी रहता था, लेकिन कुछ सोच नहीं पाता था। अब मैं कुछ समय खाली रहता हूं, इसलिए बेहतर सोच पाता हूं। कबीर ने भौहें सिकोड़ ली। मतलब? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मतलब ये कि दिमाग को भी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। धीरे धीरे आरव ने अपने दिन को दो हिस्सों में बांटना शुरू किया। एक हिस्सा जहां वो पूरी इंटेंसिटी के साथ काम करता, दूसरा हिस्सा जहां वो खुद को रिलैक्स करता बिना किसी दबाव के। ये बैलेंस उसके अंदर एक नया फ्लो बना रहा था। अब वो सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं था, बल्कि क्रिएटिव भी हो गया था। एक दिन उसके पास एक बड़ी चैलेंज आई, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जिसे उसकी टीम कई दिनों से सॉल्व नहीं कर पाए नहीं करके आप बस रही थी। सबने कोशिश की थी, लेकिन कोई क्लियर सोल्यूशन नहीं मिला। आरव ने भी पहले उसे फोकस मोड में सॉल्व करने की कोशिश की। कई घंटे बीत गए, लेकिन कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई। उसने खुद को रोका, शायद अभी नहीं। उसने सोचा। वो उठ गया और बाहर चला गया। इस बार वो किसी पार्क में नहीं गया, बस शहर की गलियों में यूं ही चलने लगा। उसका दिमाग धीरे धीरे उस प्रॉब्लम से हटने लगा। और फिर अचानक एक कनेक्शन बना, जैसे किसी ने अंदर स्विच ऑन कर दिया हो। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और आइडिया नोट नोट किया। वो सॉल्यूशन था, सिंपल लेकिन पावरफुल। अगले दिन जब उसने वो आइडिया टीम के सामने रखा, सब हैरान रह गए। तुम्हें ये कैसे सूझा? किसी ने पूछा। आरव ने बस इतना कहा, जब मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा था तब। अब आरव को समझ आ चुका था कि फोकस और फ्रीडम दोनों जरूरी हैं। अगर वो हर समय खुद को फोर्स करेगा तो उसका दिमाग थक जाएगा, और अगर वो हर समय फ्री रहेगा तो कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। बैलेंस ही असली गेम है। एक शाम वो अपने कमरे में बैठा था। सामने उसकी डायरी खुली थी। उसने दो कॉलम बनाए। पहले कॉलम में लिखा हाइपर फोकस, दूसरे में स्कैटर फोकस। पहले कॉलम में उसने वो मोमेंट्स लिखे जब उसे डीप काम करना होता था, दूसरे में वो मोमेंट्स जब उसे खुद को खुला छोड़ना होता था। ये सिंपल एक्सरसाइज उसके लिए एक मैप बन गई। अब उसे पता था कि कब क्या करना है। धीरे धीरे उसका काम बदलने लगा। उसके आइडियाज बेहतर होने लगे, उसकी स्पीड बढ़ गई, और सबसे जरूरी, उसका स्ट्रेस कम हो गया। अब वो काम से भागता नहीं था, वो काम को समझता था। एक रात कबीर उसके पास बैठा था। सच बता, ये सब तूने सीखा कैसे? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने बस ये समझा कि मेरा ध्यान ही मेरी जिंदगी बना रहा है। अगर मैं उसे कंट्रोल कर लूं तो सब कुछ बदल सकता है। कबीर ने सिर हिलाया। और अगर कंट्रोल ना कर पाए? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो जिंदगी खुद कंट्रोल कर लेती है। उस रात आरव ने फिर खुद से वही सवाल पूछा, क्या मैं आज वही बना जिस पर मैंने ध्यान दिया? इस बार जवाब और भी साफ था, हाँ। लेकिन आज मैंने ये भी सीखा कि कब ध्यान नहीं देना है। वो मुस्कुराया, क्योंकि अब वो सिर्फ काम करना नहीं जानता था, वो सोचना भी जानता था, वो रुकना भी जानता था, वो जीना भी जानता था। खिड़की के बाहर रात फिर से शांत थी, लेकिन इस बार उसके अंदर कोई शोर नहीं था। बस एक क्लैरिटी थी, एक कंट्रोल था, और एक गहरा सुकून। आरव ने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद करते हुए उसने आखिरी बार सोचा, ध्यान ही सब कुछ है, लेकिन सही समय पर उसे छोड़ देना ही असली आजादी है। और उसी सुकून के साथ वो नींद में खो गया। कहानी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब वो उसे जीना सीख चुका था। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक बात साफ है, वाम हक ऐन, आप बदलना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी शुरुआत होती है। याद रखिए, जिंदगी में फर्क मेहनत से नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सही दिशा में दिए गए ध्यान से। जब आप अपने फोकस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका समय, आपके फैसले और आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल में आने लगती है। आज से बस एक छोटा सा कदम उठाइए,
हर दिन एक काम चुनिए और उसे पूरी ईमानदारी से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कीजिए। आप खुद देखेंगे, कुछ ही दिनों में आपकी सोच, आपकी स्पीड और आपका कॉन्फिडेंस बदलने लगेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही पावरफुल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप आज से किस एक चीज़ पर पूरा फोकस करने वाले हैं। और अगर आप ऐसे ही लाइफ बदलने वाले आइडियाज़ और स्टोरीज सुनना चाहते हैं, तो वाइज़र बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, आपका ध्यान ही आपकी पहचान बनाता है। सही जगह लगाइए, ज़िंदगी खुद बदल जाएगी।